हेलो, खुली बाहों और मुस्कुराते चेहरे के साथ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। दोस्तों, हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नमाला 5 पर विचार विमर्श कर रहे थे और हमने प्रश्नमाला 5.3 के 10 प्रश्नों पर बात कर ली थी। आज हम इसके 11 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों पर वार्तालाप करेंगे। दोस्तों, अगर कोई नया है तो वो पीछे की वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करो। ठीक है, हमें दिया हुआ है प्रथम n पदों का योग, यानी हमारे पास Sn है। Sn का मान दिया हमें 4n-n²। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद S1 बोल रहा है, ये S1 यानी S1 प्रथम पद है वो A1 होगा। ये प्रश्न में हमें बताया गया। देखो, इसका प्रथम पद यानी A1 आगे लिख रहा है अर्थात 1 अर्थात S1 यानी S1 A1 बराबर होंगे क्या होगा, यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे, 4 गुणा n की जगह पर 1 माइनस n की जगह पर 1 स्क्वायर, 4 गुणा 1 यानी 4 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 1 गया तो 3। हमारे पास S1 A1 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। A1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम आगे क्या पूछा है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn की जगह पर 2 रखना है। S2 प्रथम दो पदों का योग होगा। S4 n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 माइनस में n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 स्क्वायर। अब ये 4 दूनी 8 और 2 की स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया तो 4, यानी S2 प्रथम दो पदों का योग आ गया हमारे पास कितना, 4। ठीक है, इसके बाद में ये क्या पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो हमारे पास A1 यानी A आया हुआ है हमारे पास 3, S2 दो पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होगा, Sn वाला सूत्र लगेंगे। S2 बराबर क्या होगा, 2n/2। ठीक है, 2 गुणा A का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस में n-1 यानी 2 - 1 गुणा D। ठीक है, D हमारे पास नहीं है और S2 का मान हमने 4 निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6 हो गया, प्लस में 2 में से 1 गया, 1 का D से गुणा होगा, 1 गुणा D हो जाएगा, बराबर में 4 पड़ा है। ठीक है, ये 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, D बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 6, 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा, -2, यानी D का मान आ गया हमारे पास कितना, -2। D का मान -2 आ गया। अब देखो D का मान -2 आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम दूसरा पद क्या होगा। देखो प्रथम पद हमारे पास A1 है वो कितना है, 3। द्वितीय पद चाहिए A2। A2 क्या होता है, A1 में D जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। इस बात से आप भली भांति परिचित है। ठीक है, अब देखो A1 है हमारे पास 3 और D का मान है -2 यानी 3, ये प्लस माइनस क्या होगा, -2 यानी 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1। हमारे पास A2 का मान दूसरा पद क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करना है यानी A3 ज्ञात करना है। क्या करना होगा, A2 में D जोड़ देंगे। A2 का मान 1 है, 1 में D जोड़ेंगे, D का मान -2 है। ठीक है, ये 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी D का मान 2 में से 1 घटाएंगे तो D का मान A3 का मान कितना आएगा हमारे पास, -1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या पूछा है, 10वां पद ज्ञात करना है यानी A10 ज्ञात करना है। A10 ज्ञात करना है, सूत्र लगाएंगे। अब A का मान हमारे पास कितना है, 3 प्लस में 10n-1 यानी 10-1 गुणा D का मान कितना है हमारे पास, -2। ठीक है, अब देखो 3 प्लस में 10 में से 1 गया, 9 गुणा -2 बराबर में 3। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, -9 दूनी 18। ठीक है, देखो ये 3 का 3 आ गया, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, -9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18
18 में से 3 गया तो कितना आएगा माइनस का 15, यानी A10 का मान क्या आ गया हमारे पास माइनस का 15। A10 हमारे पास कितना है -15। n पद ज्ञात कीजिए, इधर कर रहा हूँ n पद, यानी an ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान 3 है, प्लस में n-1, n की जगह पर n ही रखना है, गुना d का मान -2 है। ठीक है, 3 प्लस इस -2 का n से गुणा करेंगे तो -2n, -2 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2। क्या -2 का n से गुणा किया तो -2n, और -2 का -1 से गुणा किया तो प्लस का 2। ठीक है, अब ये 3, ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा -2n, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 3 और प्लस का 2 है, ये क्या हो जाएगा 5 और ये माइनस का 2n, यानी an क्या आ गया हमारे पास 5 - 2n। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सारे पद हमने एक एक करके ज्ञात कर दिए। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस दूसरे प्रश्न पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा कि आज सर धीरे क्यों चल रहे हैं। कल मेरे पास और मेरे जो दूसरे सहपाठी भाई है उनके पास मैसेज आया था कि सर रुको, धीरे चलो, आप तो बहुत तेज़ चलते हो, इसलिए आज हमने फैसला किया है कि हम आपके हित को देखते हुए धीरे ही चलेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 मतलब n का मान हमारे पास 40 है। ठीक है, जो 6 से विभाज्य हो, प्रथम 40 धन पूर्णांक हो, यानी शुरू में 6 से विभाज्य है। अब देखो एक तो 6 से विभाज्य होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और प्रथम धन पूर्णांक जो धन पूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8 हो, सबसे पहला धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य होगा वो क्या होगा 6 ही होगा। इसके बाद में 12 होगा, इसके बाद में 18 होगा, और हमारे ऐसे चलते चलते हमें 40 तक जाना है। ऐसे 40 धन पूर्णांक देखने हैं, इनका योग याद करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रथम पद a क्या होगा 6 होगा, इसके बाद में हमें d की ज़रूरत होती है, d क्या होगा 12 - 6, यानी d का मान भी हमारे पास 6 होगा, और n हमारे पास 40 है। s 40 ज्ञात करना है, s 40 ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है n/2, Sn का सूत्र क्या होता है n/2, 2a + n-1 गुणा d। s 40 ज्ञात करना है, 40/2, 2 गुणा a का मान हमारे पास 6 प्लस में n-1, यानी 40 - 1 गुणा d का मान भी 6 है। ये 2 एकम 2, 20 दूना 40, ये 6 दूनी 12, प्लस में 40 में से 1 गया 39 गुणा 6। ठीक है, इसके बाद में 20, ये 12, प्लस में 9 चिक 54, 54 का 4 हासिल कितनी आई 5। इसके बाद में 3 चिक 18, 18 और 5 18, 2 20 और 3 23, 3 234 हो गया। ठीक है, 234 में 12 जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 का 2, यानी 246 को 20 से गुणा करना है। ठीक है, 0 का 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1, 6 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी 4920 क्या आएगा हमारे पास s 40, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमारे पास कितना आ गया 4920। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, सवाल नंबर 13 क्या पूछ रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 8 का पहला गुणज क्या होगा 8, इसके बाद में प्रथम 15 गुणजों का योग, दूसरा गुणज क्या होगा 16, तीसरा गुणज, इसके बाद में ये श्रृंखला चलेगी। ठीक है, 16, इसके बाद में 8 या 24, इस प्रकार चलेगी। ठीक है, प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान तो हमारे पास 15 हो गया, a का मान हमारे पास 8 हो गया, और d का मान क्या होगा, d का मान 16 - 8, यानी d का मान भी हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, n भी आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया, s योग ज्ञात करना है, यानी s 15 हमें ज्ञात करना है। n/2 यानी 15/2, 2 गुणा a का मान 8 है, प्लस में n-1,
n कितना है हमारे पास, n है 15, 15 माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास कितना है 8। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये 15/2 तो पड़ा है, पड़ा रहने दो, ये लो भी पड़ा है। और ये 8 दूनी कितना होता है 16, प्लस में 15 में से 1 गया 14 गुणा में 8 पड़ा है 8। ठीक है, इसके बाद में ये 15/2 16 पड़ा है, प्लस में 14 8 कितना होता है 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 और 8 एकम 8, 8 और 3 11, यानी 14 8 कितना होता है 112 होता है। ठीक है, 15/2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 112 को जोड़ेंगे 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 का 1 यानी 128। अब 2 है, इसको इसे काटेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी ये हो गया 15 गुणा में 64। अब हमें 15 को 64 से गुणा करना है, 64 गुणा 15 करना है, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 का 30 और 4 एकम 4, 4 और 2 6, यानी ये 36 हो गया, 36 का 6 हासिल 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, यानी ये आएगा हमारे पास 960। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर क्या पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करो कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब ये विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। हमसे पूछा है कि 0 और 50 के बीच, 0 से बीच की पूछिए, यानी 0 के बाद 1 आएगी, इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, इस प्रकार चलती रही। और 50 से जस्ट पहली विषम संख्या क्या होगी 49। ठीक है, ये हमारे पास समांतर श्रेणी AP बन गई है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रथम पद क्या होगा 1 है और D हम ज्ञात करेंगे 3 - 1, यानी D का मान हमारे पास कितना है 2। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है लास्ट में ये क्या है, ये है 49 जो है वो हमारे पास AN है, यानी पहले हमें n का मान ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, पहले हमें n का मान ज्ञात करना होगा, इसके बाद में हम इनका योग ज्ञात करेंगे। AN वाला सूत्र ये आपको याद होगा, AN बराबर A + n-1 गुणा में D। AN में दिया है 49, ये लो 49, A का मान 1 प्लस में n-1 गुणा में D का मान हमारे पास 2 है, ये +1 है उधर जाएगा तो -1, यानी 49 - 1 बराबर n-1 गुणा में 2। 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48, ये लो 48 बराबर n-1 गुणा में 2 है, ये 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी 48/2। ठीक है, n-1, 48 में 2 का भाग देंगे, देखो ये है 48, इसमें मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से उतारा 8, ये 4 दूनी कितना होता है 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, यानी हमारे पास कितना आ गया 24, ये 24 आ गया। ठीक है, बराबर n-1, ये -1 उधर जाएगा तो +1, यानी 24 + 1 बराबर n। 24 और 1 कितना होता है 25, n का मान हमारे पास कितना आ गया 25। ठीक है, हमें विषम इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी हमें S25 का मान ज्ञात करना है। S25 मतलब 25/2, 2 गुणा A का मान हमारे पास 1 है, प्लस में n-1, यानी 25 - 1 गुणा में D कितना है हमारे पास 2। ठीक है, ये 25/2 पड़ा रहने दो। ठीक है, ये पड़ा है, इसके बाद में 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस में 25 - 1 यानी 24 गुणा में 2, ये 25/2 पड़ा है जी, पड़ा है। इसके बाद में 2 प्लस में 24 दूना कितना होता है 48, ये 25/2 पड़ा है गुणा 24 और 2 48 और 2 कितना होंगे 50, ये 2 से काटेंगे 25 दूना 50 होता है, 25 को 25 से गुणा करोगे तो कितना होगा 625। ये तो गली के बच्चे ही जानते हैं कि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 625, 25 का वर्ग कितना होता है 625। ठीक है, यानी हमारे पास S25 का मान कितना आ गया 625। ठीक है,
कितना आ गया 625। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के सवालों पर भी बात की जाए। दोस्तों सवाल आपके सामने पैनल पर है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको एक बार निहार लीजिए। सवाल दिखने में बड़ा है, करने में बहुत आसान है। जल्दी से आप इसको निहार लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एक बार निहार लिया होगा। तो चलिए अब मैं निहारता हूं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये जुर्माना है, इसके बाद में तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने में 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न में हमें किसी कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना राशि बताई गई है। अगर पहले दिन ठेकेदार जुर्माने में कार्य को करने में विलंब करता है तो उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो दूसरे दिन भी विलंब करता है तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके बाद अगर वह तीसरे दिन भी विलंब कर देता है तो उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे। और इस प्रकार वह धीरे धीरे करता करता 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो 30 दिन का विलंब होने पर उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों सरल सी बात है, हमारे पास एपी बढ़ती जा रही है सीधी। पहले दिन का जो जुर्माना है वो 200 रुपये है। पहले दिन का जुर्माना हमारे पास 200 रुपये है। इसके बाद दूसरे दिन का जुर्माना कितना है? 250 रुपये है। इसके बाद तीसरे दिन का जुर्माना हमारे पास दिया हुआ है 300 रुपये। ठीक है, बस हमारा तो इतने से ही काम चल जाएगा। ये बता रहा भी जुर्माने में 50 रुपये की अधिक, यानी पहले से 50 रुपये अधिक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हमारे पास एपी आ गई। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। ए का मान क्या है हमारे पास? 200 प्रथम पद होता है, आप सभी को ज्ञात है। इसके बाद में हमें डी चाहिए। डी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1 होगा। A2 हमारे पास कितना है? 250 माइनस A1 यानी 200। 250 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा? 50। डी का मान हमारे पास कितना आ गया? 50। और इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी एन का मान कितना होगा हमारे पास? 30 होगा। 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी ये 30 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। और पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 30 आ गई। ठीक है, अब हमें S30 ज्ञात करना है। क्या करना है? S30 ज्ञात करना है। ठीक है, होता क्या है? n/2 यानी 30/2, 2 गुणा ए का मान है हमारे पास 200, प्लस में n-1 यानी 30 - 1 गुणा में डी का मान हमारे पास कितना है? 50। ठीक है, ये 2 एकम 2, 15 दूनी 30 हो गया। 15 इसके बाद में 200 दूनी कितना होता है? 400, प्लस में 30 में से 1 गया 29 गुणा में 50। ठीक है, 29 को 50 से गुणा करना होगा, यानी 29 गुणा 50 करेंगे। ठीक है, तो 0 का तो 0 रहेगा। 5 नीम 45, 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी 1450। ये हमारे पास है 15 गुणा में 400 प्लस में 1450। ठीक है, बराबर 15। ये 400 को 1450 में जोड़ेंगे तो 1400 और 400 कितना हो जाएगा? 1800 और 50 का 50, यानी ये आ गया हमारे पास 1850। 1850 को 15 से गुणा करना है। 1850 गुणा 15, 5 का 0 से 0, 5 का 5 से 25, 2 बचा 5, 8 5 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल कितनी आएगी? 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9 गुणा में 1 का 0 से 0, 1 का 5 से 5, 1 का 8 से गुणा 8 और 1 का 1 से गुणा 1। ये 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 या 2, यानी 27,750 रुपये।
ये कितना बनेगा 27,750 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो वो उसे लगभग ठेकेदार को 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। उम्मीद करूँगा कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से इसको उतार लीजिए या अपने जहन में बिठा लीजिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 और 17 आपके सामने पैनल पर है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ज़रा इन्हें घूर लीजिए। पहले आप 16 नंबर को घूरिए। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है 16 नंबर में, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार राशि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें कुल नगद राशि 700 रुपये दी गई है, यानी SN का मान हमें 700 दिया गया है। SN का मान कितना दिया गया है 700 दिया गया है। और 7 नगद पुरस्कार, यानी 7 नगद पुरस्कार क्या है N है, N का मान हमारे पास 7 है। और प्रत्येक पुरस्कार राशि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। 20 रुपये कम है यानी 20 का अंतराल आ रहा है, और अंतराल को हम किस से डिनोट करते हैं D से, यानी D का मान हमारे पास 20 आ गया। SN आ गया, N आ गया, D आ गया। आया क्या नहीं, A नहीं आया। तो हम इन तीनों से A ज्ञात करेंगे। SN बराबर क्या होता है N बटा में 2, 2A प्लस में N माइनस 1 गुणा D। ठीक, SN का मान हमारे पास 700 है, बराबर N बटा 2 यानी 7 बटा में 2, 2 गुणा A का मान हमें ध्यान नहीं है, A हमें ज्ञात करना है, प्लस N माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 गुणा में D का मान कितना है 20। ठीक है, अब देखो ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी 700 गुणा में 2 हो जाएगा। और ये जो 7 है ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर 2A पड़ा है, प्लस में 7 में से 1 गया, 6 गुणा में 20। ठीक है, ये 7 एकम 7, 7 से 7 कटेगा यानी ये 100 हो गया। 100 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 200, ये 200 हो गया, बराबर में 2A प्लस में 6 को 20 से गुणा करेंगे कितना होगा 20 छिक्का 120। ठीक है, ये 120 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 200 माइनस 120 बराबर 2A। 200 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 200 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, बराबर 2A। A का मान ज्ञात करेंगे 80 बटा में 2 बराबर A, 2 एकम 2, 40 दूना 80, यानी A का मान हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार राशि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, A हमारे पास 40 आ गया, यानी पहला पुरस्कार का कितनी राशि है 40 रुपये है। अब A2 दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी 40, 20 रुपये की वृद्धि होती है यानी 60 रुपये होगी। तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी 20 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी 60 में 20 जोड़ देंगे कितना होगा 80 रुपये। इसके बाद में चौथे पुरस्कार की राशि क्या होगी A4, 80 में कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ देंगे यानी 100 रुपये होगा। इसके बाद में अगले पुरस्कार की राशि A5, 20 जोड़ देंगे 120 होगा। इससे अगले की 140 हो जाएगा, उससे अगले पुरस्कार की राशि 140 हो जाएगी, और उससे अगले की 160 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले पुरस्कार की राशि 60 रुपये है, उससे पहले पुरस्कार की राशि 140, उससे पहले की 120, उससे पहले की 100 रुपये, और उससे पहले की 80 रुपये, और उससे पहले की 20 रुपये होगी, 60 रुपये, और उससे पहले की 40 रुपये होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 17 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछ रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाए। ठीक है, पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण दिया गया है कि कक्षा 1 का अनुभाग कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा
और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 पार्ट है, ठीक है। और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने प्रश्न को दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बात गहराई से समझ आ जाए। क्या बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी अगर कोई विद्यार्थी पहली क्लास का है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और इसके बाद में कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। यदि कोई विद्यार्थी दूसरी क्लास का है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। और तीसरी कक्षा का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। और इस प्रकार कक्षा 12 तक चलता है, ठीक है। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी हर कक्षा का 3-3 पार्ट बने हुए, यानी 3-3 ग्रुपों में स्टूडेंट विद्यार्थी बटे हुए हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहली कक्षा का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार चौथी कक्षा का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 4 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता है, कक्षा 12 तक ऐसा चलता है। 12वीं कक्षा का विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी इसके 3-3 अनुभाग है। ये लो 3 अनुभाग, इसके भी अनुभाग जोड़ दिए 2 अनुभाग, और इसके भी अनुभागों को और जोड़ दिया, ठीक है। प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है तो 3-3 अनुभाग 3-3 पेड़ लगाएंगे। ये भी 4-4 पेड़ लगाएगा और ये 12-12 पेड़ लगाएगा। यानी ये हमारे पास कितना आ गया? 3, इनको जोड़ेंगे 2, 4, 6 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसा चलता चलता यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 12 36 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई? 3, 6, 9, 12 और ऐसा करते करते 36 तक चली है। यानी हमारे पास ये जो AP बनी है इसमें A क्या होगा? 3 होगा। D क्या होगा? 6 - 3, यानी 6 में से 3 गया तो 3। इसके बाद में D 3 आ गया। और हमारे पास जो AN है लास्ट में जो 36 है वो क्या है? AN है। यानी हमें पहले N का मान ज्ञात करना होगा। तो AN बराबर क्या होता है? A + N - 1 गुणा में D। AN का मान हमारे पास 36 है। इसके बाद में A का मान हमारे पास 3 है, प्लस में N - 1 N का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा में D का मान हमारे पास 3 है। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 36 - 3 बराबर N - 1 गुणा में 3। 36 में 3 गया तो 33 बराबर N - 1 गुणा में 3, और ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 33/3 बराबर N - 1। 3 एकम 3, 11 तिया 33 होता है, बराबर N - 1। N - 1 उधर जाएगा तो +1, यानी 11 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये N का मान हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी SN में ज्ञात करना है। इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, SN में ज्ञात करना है, ठीक है। SN कैसे ज्ञात करेंगे? S12 में ज्ञात करना है, ठीक है। S12 यानी N/2, 12/2, 2 गुणा A का मान कितना है हमारे पास? 3, प्लस में N - 1 यानी 12 - 1 गुणा में D का मान भी हमारे पास कितना है? 3। ये 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, प्लस में 12 में से 1 गया 11 गुणा में 3, यानी 6 प्लस 11 तिया कितना होता है? 33, और 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 को 6 से गुणा करना है। 9 × 6 = 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5, 6 तिया 18 और 5 23, यानी कुल जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कितने पेड़ लगेंगे? 234। कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई होगी। और इसके अंदर आप अगर
ये जो n का मान 12 निकाला है वो आप ना निकालो तो भी काम चल सकता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा की कुल संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है, 12 तक चलता है, यानी n का मान 12 होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा मेथड से कर दिया है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के प्रश्नों पर बात करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बचे हुए प्रश्नों को हम आगे की कक्षा में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।